अमित महतो को बेल दिलाने जेल कैंप के बड़े बड़े महारथी SC/ST कोर्ट पहुंचे थे और बताया जा रहा कि जेल कैंप ने पूरा पावर लगा दिया है। अमित महतो के बारे में एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग का सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये खुशखबरी सुनिए। लेकिन क्या हम लोग सवाल से डर के जो एप्रोप्रिएट स्टेप समाज के लिए करना चाहिए, क्या हम लोग उससे रास्ता भटक जाएं? क्या हम लोग रास्ता छोड़ दें? क्या लोगों का मदद करना छोड़ दें? क्या हम अमित मुंडा के साथ खड़े होते हैं तो भी सवाल उठाया जाता है, हम जब अमित महतो के साथ खड़े होते हैं तो भी सवाल उठाया जाता है। लेकिन इस बात पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है कि ये जो बड़ा झगड़ा है इसका निदान कैसे होगा? आप जो यहाँ पर आए हैं, ये लग रहा है कि आप समर्थन में, गालीबाज के समर्थन में आए हैं। देखिए, आप अगर एजेंडे की बात करेंगे, आप मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, हम आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, फिर जवाब कौन देगा? किसी एक आदमी को तो जवाब देना होगा ना। आप हम पे पैरेलली सवाल उठाएंगे, हम आपके ऊपर, आपके क्रिया से कार्यशैली पे सवाल उठाएंगे, आप हमारे कार्यशैली पे उठाएंगे, तो समाधान कौन निकालेगा? मिलके समाधान तो निकालना होगा ना। आखिर ये झगड़े का समाधान कौन निकालेगा? अगर आप झगड़े का फेवर करेंगे किसी एक पक्ष से, हम किसी एक पक्ष से झगड़े का फेवर करेंगे, तो सॉर्ट आउट कौन करेगा? समाधान कौन निकालेगा? आप राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये झगड़ा, चाहे जिस भी वजह से है, चाहे गलतफहमी की वजह से है, चाहे तथ्यों का आधार पे है, चाहे जिस भी वजह से है, लेकिन झगड़ा तो है। इस झगड़े का निदान करने के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? कौन लोग अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी उठाएगा कि इस झगड़े का समाधान होना चाहिए? आपके यहाँ आने का मकसद हम जानना चाहेंगे। देखिए, अमित महतो के परिजनों ने हमसे संपर्क साधा। चूंकि वो रिटायर हो चुके लोग हैं, मतलब उनके फादर की उम्र लगभग 70 वर्ष है, और उनकी नहीं, वो नहीं आ पाए हैं। चूंकि हमने ही उनको बोला कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं, चूंकि उस उम्र के लोगों को कोर्ट लाना और ये सब का ये करना हमें थोड़ा नैतिकता के आधार पे या मानवता के आधार पे उचित नहीं लगा। 70 वर्ष से ज्यादा उनके पिताजी की उम्र है, लगभग 60 वर्ष उनकी माता की उम्र है। उनके घर के जितने भी लोग हैं वो अनसेटल्ड लोग हैं। ठीक है, ऐसे समय में जब उनके परिजन संपर्क किए तो हमने कहा कि भाई हम लोग खड़े होंगे अगर वो गलती स्वीकार करता है। उन्होंने पिछले बार भी जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी तो उन्होंने वीडियो के तहत कहा था कि अगर ठीक है, हमें गाली हुई, दोनों तरफ से गालियां हुई, कौन पहले बोला कौन बाद में बोला, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर जाने अनजाने में किसी समाज को मेरे किसी शब्द से दुख पहुंचा है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। जब कोई गलती करता है उसके लिए माफी मांग लेता है, फिर उसके बाद हम उसको पैरेलली टॉर्चर करें या उसको सजा दिलाने का पक्षधर रहे हैं, ये मुझे नहीं ठीक लगता। गाली एक तरफ रख दीजिए, लेकिन किसी महिला को वैश्या बोलना, तुम्हारा 25 रुपया रेट है, तुम्हारा 35 रुपया रेट है, होटलों में जाती हो, डांस करती हो, ये गाली से बहुत अलग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ये गाली से अलग है, और इस लेवल का गाली का इस्तेमाल किसी भी समुदाय को नहीं करना चाहिए। इन सबों से हम लोगों को बचना चाहिए। हम दोनों ही समाज के लोगों को यह अपील करना चाहते हैं कि माँ बहन की गाली देना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, वो महिला है या पुरुष है या किसी समाज से हैं, लेकिन आप उनके मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए अगर विरोध और समर्थन कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज बहुत सारी चुनौतियां आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, रोजगार से जुड़ी हुई हैं, उस पर फोकस करिए। आप ज्योत्सना के साथ हैं? मैं हमेशा से ज्योत्सना के साथ में रहा हूं। उन्होंने मुझसे कॉल भी किया था, मैंने उनको बोला भी है कि बहन आपके साथ जो हुआ उसके मैं सख्त खिलाफ हूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने उनसे बात किया है या उन्होंने मुझसे बात किया, तो मैंने समन्वय बनाने का प्रयास किया हुआ है, और मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूँ। जो महिलाओं के लिए वैश्या बोल के, है ना, शब्द निकालते हैं, तो ऐसे लोगों को बेल मिलना चाहिए। संतोष जी, समाज में रहने लायक हैं ऐसे लोग? देखिए, ये तो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनके विवेक पे निर्भर करता है। बेल देना कानून के अंतर्गत आता है, उस पर दखल अंदाजी करने का आम नागरिकों को ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा दिन अंदर रहेंगे तो शायद थोड़ा सा उनमें परिवर्तन आए, सोचने समझने की थोड़ा सा वो एक शैली जो होती है वो समझ पाएंगे अंदर में रह के? देखिए, अंदर में रह के ही कोई समझ जाएगा या बाहर आके फिर से क्रिमिनल बन जाएगा, ये एक एजम्पशन है, ये एक संभावना बस है। अगर उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई अगर बहकावे में आके या आवेश में आके, जैसे भी हमने अगर इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। दोबारा इस तरीके की जो है बातचीत हम लोग इससे परहेज रखेंगे। जब वो आश्वस्त करते हैं, पूरे चैनल के लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जो सच है उसके साथ में खड़ा होने पे
यकीन करता हूं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा और आपका जिम्मेदारी भी है कि जो राज्य में अशांति की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए, शांति आनी चाहिए, क्योंकि राज्य की मुख्य चुनौती ये नहीं है कि आदिवासी कौन है या गैर आदिवासी कौन है या सूचीबद्ध किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस राज्य की बड़ी चुनौतियां, बिल्कुल, इस राज्य की जो बड़ी चुनौतियां हैं वो यहाँ की स्थानीयता है, पलायन है, यहाँ के लोग जो दूसरे राज्यों में जाके रोजगार कर रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है, आए दिन जो है आदिवासी बहनों के साथ में दुराचार हो रहे हैं। तो असल चुनौतियां ये हैं, ना कि हम लोग दोनों समुदाय इस पे बात नहीं कर रहा है। हाँ, अभी बस आदिवासी बनने की होड़ चली हुई है। हाँ, देखिए, आदिवासी बनने की होड़ है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन जो राज्य की चुनौतियां हैं उसके साथ कदम ताल करने का या राज्य की चुनौतियों के लिए आवाज उठाने का जो प्रयास चल रहा था यूथ का, युवाओं का, उसको मजबूती मिलनी चाहिए। यहाँ तो पक्ष विपक्ष होता जा रहा है, पूरी बड़ी आबादी दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है, राज्य के लिए दुखद है, दुख का विषय है। आंदोलन के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये गाली देना, अमित महतो का जेल जाना, ये गालीबाज, ये सारी चीज इसी आंदोलन से निकल कर बाहर आए हैं। देखिए, ये आंदोलन अगर होता, कोई भी आंदोलन होते जिसके सकारात्मक परिणाम आते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या होगा। ये जो विरोध का आंदोलन चल रहा है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या इससे शिक्षा हासिल हो पाएगी? क्या यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर पाएंगी? क्या यहाँ अस्पतालों में जो स्ट्रेचर के जगह खटिया में लाद के मरीजों, ये सारी चीजें आप समाज को बताने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कुर्मी समाज, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ कुर्मी समाज नहीं, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। राज्य को समाज में बांटने का ना किया जाए। राज्य राज्य है और यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी, यहाँ के लोग जो हैं वो राज्य के समान नागरिक हैं। आदिवासी नेता से इस मुद्दे पे बात हुई है, किसी अगवा से बात हुई है कि आंदोलन को अब समाप्त किया जाए दोनों तरफ से? पिछले दिनों जितने भी चैनल्स लोग ने हमसे अप्रोच किया, उन सभी प्लेटफॉर्म में हमने अपील किया है कि वैसे तमाम बुद्धिजीवी जो दोनों ही पक्षों से आते हैं, दोनों ही वर्गों से आते हैं, वो पहल करें कि आखिर इस झगड़े का निदान कैसे निकाला जाए, एक समन्वय बनाया जाए। समन्वय इस बात के लिए बनाया जाए कि जो राज्य के असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे लड़ने के लिए जो हम लोग कदम ताल मिलाते आए हैं शुरू से, चाहे राज्य के आंदोलन की बात हो, चाहे देश के आंदोलन की बात हो, ये जाति आधारित चीजें जो है ना कभी थी ना कभी होनी चाहिए। हम लोग समन्वय बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो क्या हुआ कोर्ट में उन्होंने शायद नेक्स्ट डेट के लिए बोला है कि अगले डेट पर इसकी सुनवाई की जाएगी। कब है अगली डेट? वो तो अभी पेशकार वगैरह डेट अनाउंस करेंगे, तुरंत में डेट क्लियर नहीं होता है। हाँ, लेकिन बाहर आ गए संतोष जी, अमित महतो तो बाहर आ गए और यही रवैया रहा, यही गाली देने वाला वीडियो उनका चलता रहा या नई नई वीडियो और बनाने लगे, तब तो नुकसान है। देखिए बहन, एक चीज बताना चाहता हूँ, जब अमित मुंडा जी से हमारी बातचीत हुई थी, उनके साथ में उनकी सगी दीदी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि दादा, हम लोग कैसे ये लड़का बोल गया, हम लोगों को आश्चर्य है इस बात का। हम भी माफी मांगते हैं। अमित मुंडा भी बोला कि हम लोग कुर्मी आदिवासी हमेशा से भाई रहे हैं, एक दूसरे से मिल के साथ जीवन यापन करते रहे हैं। अब उसके बाद जब उसने सामूहिक रूप से माफी मांगी, सब चीजें सामान्य हो गई, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो वीडियो बना रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अमित महतो से जब हमने संपर्क किया, उन्होंने माफी मांगा, उस दिन वीडियो में भी समाज के सामने माफी मांगा। लेकिन अगर भविष्य में वो फिर से गाली वाली देने लगता है तो उस समय हम लोग खड़े नहीं होंगे, उस समय हम लोग नहीं खड़े होंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए, सबकी एक गलती माफ होनी चाहिए। अगर आवेश में आके, हाँ, पहली गलती माफ होनी चाहिए। आवेश में आकर या प्रतिशोध में आकर या उकसावे में आकर या प्रोवोक होकर अगर किसी ने कुछ कह दिया, अब उस बात के लिए वो बंधन कर रहा है और दोबारा इस बात की गलती नहीं दोहराएगा, ऐसा आश्वस्त कर रहा है, तो क्या हमें खड़ा होना चाहिए ना? लेकिन हाँ, अगर इस बात के लिए वो आदी होगा, इस तरीके के भाषा के लिए वो आदी होगा, तो उसके लिए हम लोग भविष्य में निर्णय लेंगे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।